हेलो गाइस, आज हम फिर आपके सामने एक नई मूवी लेकर हाजिर हैं जिसका नाम टूलाइट है। इसकी IMDb रेटिंग 5.3 है और ये 21 नवंबर 2008 को रिलीज हुई थी। इस मूवी में हमें वैम्पायर्स के जीवन के बारे में बताया जाता है। अब वैम्पायर्स अच्छे होते हैं या बुरे, ये हमें ये मूवी देखने से पता चलेगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मॉनिटर मी चैनल में। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक 17 ईयर्स ओल्ड लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम बेला होता है, जो एरिजोना से वॉशिंगटन अपने डैड चार्ली के पास शिफ्ट हो रही होती है। बेला के फादर टाउन के पुलिस चीफ होते हैं। बेला अपने फादर के पास इसलिए जा रही थी क्योंकि उसके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था और उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली थी। इस वजह से बेला को अपने फादर के पास जाना पड़ता है। फिर बेला जब अपने फादर के घर पहुंच जाती है तो उसे वहां जाकर जैकब और उसके फादर मिलते हैं। जैकब के फादर बेला के फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इसलिए जैकब बेला को एक ट्रक गिफ्ट करता है उसे स्कूल आने जाने के लिए। फिर बेला उसी से स्कूल जाती है। बेला अब स्कूल जाती है और वहाँ जाकर वो कुछ न्यू फ्रेंड्स भी बनाती है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है कलन्स फैमिली की, और कलन्स फैमिली में रोसली, एलिस और दूसरे लोग भी होते हैं। बेला की फ्रेंड इन सब के बारे में बेला को बताती है। वो इन सब के बारे में बता रही होती है। तभी एंट्री होती है एडवर्ड की, जो कलिंस फैमिली का लास्ट मेंबर और स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का होता है। बेला पहली बार उसे देखकर उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है और बेला की फ्रेंड उसको बताती है कि ये सब लोग बहुत ज्यादा सस्पेशियस है। वो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते और उनका अब तक कोई न्यू फ्रेंड भी नहीं है। इसके बाद बेला बायोलॉजी की क्लास में जाती है जहाँ वो एडवर्ड के साथ बैठती है। फिर एडवर्ड बेला को देखकर बहुत ज्यादा अजीब बिहेव करता है और क्लास खत्म होते ही फौरन वहाँ से निकल जाता है। और एडवर्ड के अजीब बिहेवियर के बारे में बेला पूरा दिन सोचती है। नेक्स्ट डे उससे इन सब का कारण भी पूछने वाली होती है, लेकिन एडवर्ड नेक्स्ट डे स्कूल नहीं आता। वो एक दिन नहीं बल्कि बहुत सारे दिन स्कूल नहीं आता और बेला उसका वेट ही करती रहती है। वो उसके लिए बेचैन सी होने लगी थी। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, मगर दो लोग उसे पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बेला पर आ जाता है जहाँ वो घर से स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है। तभी बेला के फादर उसको ये कहकर जा रहे होते हैं कि वो डिनर पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि केस के सिलसिले में उन्हें जाना है। वो बताते हैं शहर में एक आदमी एनिमल्स के हाथों मारा गया है। बेला के फादर उसी आदमी की बात कर रहे थे जो हमने पहले सीन में देखा था। इसके बाद बेला स्कूल जाती है और वहाँ पर बायो की क्लास अटेंड करती है। बेला क्लास में एडवर्ड को बैठा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इससे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि एडवर्ड खुद बेला से बात करता है और उस दिन जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। फिर दोनों में एक अच्छा इंटरेक्शन होता है और बेला एडवर्ड को एरिजोना से वॉशिंगटन आने का कारण भी बताती है। फिर बेला अचानक नोट करती है कि एडवर्ड की आईज का कलर चेंज हो गया है। इस पर एडवर्ड कंफ्यूज होकर वहाँ से चला जाता है और बेला स्कूल के बाद अपने घर वापस जाने के लिए अपने ट्रक के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी एक कार आकर उसको हिट करने वाली होती है। तभी वहाँ एडवर्ड आकर उसको बचा लेता है। साथ ही एडवर्ड की कार को टच करने पर कार में बहुत गहरा डेंट पड़ जाता है। ये देखकर बेला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद जब बेला हॉस्पिटल में होती है तब वो वहाँ पहली बार मिस्टर कलन से मिलती है जो एडवर्ड के सौतेले फादर होते हैं। जब उनको बेला ये बात बताती है कि उसको एडवर्ड ने बचाया है तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब रिएक्ट करते हैं। और फिर इसके बाद बेला एडवर्ड को रोजली और कलिन से बात करते हुए देखती है। इसके बाद बेला एडवर्ड को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि सब उसने कैसे किया, लेकिन एडवर्ड हर चीज से इनकार करके वहाँ से चला जाता है। अब बेला दिन ब दिन एडवर्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। उसे रात के समय भी एडवर्ड दिखाई देने लगता है, लेकिन अगले दिन से एडवर्ड उसको अवॉइड करने लगता है क्योंकि वो एडवर्ड से सच्चाई जानने की जिद कर रही थी। और फिर एक दिन स्कूल में खुद एडवर्ड बेला के पास आता है जहाँ बेला उसे एक बीच पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन एडवर्ड उससे बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब बीच पर बेला एडवर्ड का वेट कर रही होती है और तभी वहाँ पर जैकब अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है जहाँ पर जैकब का फ्रेंड्स बेला को बताता है कि कलिंस बीच पर नहीं आते और बेला जैकब से इस बारे में क्वेश्चन करती है। जैकब उसको बताता है कि उसकी फैमिली वॉल्फ से लिंक है और वही हमारे पूर्वज थे। इस एरिया में लोगों ने कलिंस को हंट करते हुए देखा था, इसलिए कलिंस और वॉल्फ में समझौता हुआ। समझौते के अकॉर्डिंग कलिंस वॉल्फ के एरिया में नहीं आ सकते और वॉल्फ भी कलिंस के एरिया में नहीं जा सकते। फिर बेला ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जैकब से एडवर्ड के बारे में पूछती है कि वो क्या है। जैकब उसको कहता है कि ये सब कहानियां हैं। वो बातों को टाल देता है और फिर बेला जैकब की बातों को सच मानकर इन सब चीजों पर रिसर्च करना शुरू कर देती है। उसी रात कुछ वैम्पायर्स जिनका नाम विक्टोरिया, जेम्स और लॉरेंट होता है वो आकर इस आदमी का शिकार करते हैं और वो आदमी बेला के फादर का दोस्त होता है। फिर नेक्स्ट डे बेला अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर चली जाती है और रात को अकेली वो बुक स्टोर पर एक बुक को खरीदने जाती है जो वैम्पायर्स की होती है। तभी वहाँ बेला के पीछे कुछ लड़के लग जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। बेला उन लड़कों से बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है और अब एडवर्ड बेला को उन लड़कों से बचाकर अपने साथ ले जाता है। बेला फिर से एडवर्ड से क्वेश्चन करने लगती है, लेकिन एडवर्ड उसको कहता है कि वो उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन बेला को उसकी जरूरत थी इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया था। एडवर्ड बेला को बताता है कि वो हर किसी के माइंड्स को रीड कर सकता है सिवाय तुम्हारे, और वो रेस्टोरेंट में बैठे सभी के माइंड्स को रीड करने लगता है, लेकिन वो बेला के माइंड्स को रीड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। उसके साथ ऐसा पहले
पहले कभी नहीं हुआ था। एडवर्ड बेला से कहता है कि वो चाहकर भी बेला से दूर नहीं रह पा रहा है। इसके बाद एडवर्ड बेला को घर छोड़ने जा रहा होता है, तब बेला का हाथ एडवर्ड के हाथ से टच हो जाता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी स्किन बहुत ज्यादा ठंडी है। इसके बाद बेला घर जाकर रिसर्च करने लगती है, तब उसे पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है, इसलिए उसके अंदर ये सब शक्तियां हैं। फिर अगले दिन स्कूल जाकर बेला एडवर्ड को एक जंगल में ले जाती है और वहाँ पर वो उसको सब कुछ सच बताने को कहती है। वहाँ पर एडवर्ड बेला को बहुत ज्यादा डराने की कोशिश भी करता है, लेकिन बेला एडवर्ड से कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ, तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद एडवर्ड अपने साथ बेला को माउंटेन की टॉप पर ले जाता है, जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ने पर एडवर्ड की बॉडी चमकने लगती है और फिर एडवर्ड बेला को डराकर अपने से दूर करने की कोशिश करता है। वो उसे अपनी स्पीड और पावर दिखाता है, लेकिन बेला जब नहीं मानती तो एडवर्ड उसको बताता है कि उसकी फैमिली दूसरे वैम्पायर से अलग है, वो सिर्फ एनिमल्स का ही शिकार करते हैं और उनका ही ब्लड पीते हैं। और अब एडवर्ड बेला को कहता है कि उसने सैकड़ों सालों से बेला का इंतजार किया है, अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है, जिस पर सब लोग बड़ी हैरानी से उन दोनों को देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को एक साथ देखने की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। और एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताता है कि कैसे मिस्टर क्लिंस ने उन सबको बचाने के लिए उन्हें वैम्पायर में चेंज कर दिया था। वो बताता है कि उन सबके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, जैसे वो माइंड्स रीड कर सकता है और एलिस फ्यूचर देख सकती है। अब एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर सब लोग बेला की आने की खुशी में खाना बना रहे होते हैं, लेकिन रोसली बेला को देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक ह्यूमन को फैमिली में इन्वॉल्व करने से फैमिली का सीक्रेट डिस्क्लोज हो सकता था। लेकिन एडवर्ड उसकी बातों को सीरियस न लेते हुए बेला को अपना घर दिखाता है। जब बेला एडवर्ड के रूम में जाती है तो वहाँ सोने के लिए कोई बेड नहीं होता, जिसे देख वो हैरान होती है, इसलिए बेला एडवर्ड से क्वेश्चन करती है। फिर वो बताता है कि वो कभी सोते नहीं हैं। इसके बाद बेला और एडवर्ड एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ वो वैम्पायर शिकार कर रहे होते हैं। उनका खौफ लोगों के दिलों में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और इसकी वजह से टाउन वाले बहुत डरे हुए थे। और दूसरी तरफ रात के समय बेला अपनी मॉम से बात कर रही होती है, तभी उसके रूम में एडवर्ड आ जाता है और वहाँ पर सारी रात वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो बताता है कि वो 2 महीने से लगातार उसे सोते हुए देख रहा है। फिर बेला के सोने के बाद एडवर्ड सारी रात बेला को प्यार से देखता रहता है। और फिर नेक्स्ट डे एडवर्ड बेला के फादर से मिलता है और ऑफिशियली उनसे परमिशन लेकर बेला को अपने साथ ले जाता है। बेला कलिंस को बेसबॉल खेलते हुए देख रही होती है और वो इनकी एम्पायर भी होती है। ये सब यहाँ तूफान के बीच मजे से खेल रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जेम्स, लॉरेंट और विक्टोरिया आ जाते हैं। ये लोग वही वैम्पायर होते हैं जो इस जंगल में शिकार कर रहे थे और उन लोगों को एडवर्ड और बेला के रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर जेम्स बेला पर अटैक करने वाला होता है, जिस पर कलिंस फैमिली उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर देती है और एडवर्ड बेला को बताता है कि जेम्स एक ट्रैकर है, वो कभी नहीं रुकता, इसलिए उसको मारना होगा। फिर बेला सबसे पहले अपने फादर को बचाने के लिए उन्हें दुख पहुंचाकर एडवर्ड के साथ घर से बाहर चली जाती है, ये कहते हुए कि अब वो अपनी मदर के पास जा रही है। ये सब वो इसलिए कर रही थी ताकि जेम्स उसके डैड को नुकसान न पहुंचा सके। फिर एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली के पास ले जाता है, जहाँ सब मिलकर बेला को सेव करने का और जेम्स को मारने का प्लान बनाते हैं। फिर एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी सब मेंबर्स जेम्स का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। और अब रूसली बेला की जैकेट और उसकी गंद को जंगल में जगह जगह पर छोड़ देती है ताकि जेम्स उसको फॉलो करे और वो लोग उसका शिकार कर सकें। लेकिन जेम्स को इस बारे में पता चल जाता है और वो अपना रास्ता बदल लेता है। और फिर इसके बाद जेम्स बेला का पुराना एड्रेस लेकर उसकी माँ को किडनैप कर लेता है और बेला को फोन करके अपने पास आने के लिए कहता है। इसके बाद बेला को वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि उसकी मदर बिल्कुल सेफ है, ये सिर्फ एक ट्रैप था। फिर इसके बाद बेला जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जेम्स उसको पकड़कर दूर फेंक देता है, जिससे बेला का सर जाकर एक दीवार में लगता है और तभी वहाँ पर एडवर्ड की एंट्री हो जाती है। फिर वो बेला को जेम्स से बचाता है और एडवर्ड फास्ट होने की वजह से वहाँ पर सबसे पहले पहुंच गया था। वो वहाँ पहुंचकर बेला को देखकर अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी जेम्स उसको पकड़कर दूर फेंक देता है, जिसमें बेला टूटे हुए कांच के ऊपर गिरती है और उसको बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और जेम्स बेला की कलाई पर काट लेता है। तभी एडवर्ड उसको बेला से दूर करता है, दोनों के बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है। एडवर्ड उसे मारने वाला होता है। फिर वहाँ पर बाकी के कलिंस भी पहुंच जाते हैं और जेम्स को पकड़कर उसे मारकर जला देते हैं। और फिर एडवर्ड बेला के पास जाता है और उसकी कलाई में से जेम्स का जहर बाहर निकाल देता है और साथ ही उसको वैम्पायर बनने से रोक लेता है। फिर वो उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ उसको होश आता है। तब उसे पता चलता है कि उसका एक पैर फ्रैक्चर है। फिर कुछ दिनों बाद बेला ठीक हो जाती है तो उसके पास जैकब आता है और उसको एडवर्ड से ब्रेकअप करने को कहता है, लेकिन बेला उसकी बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद एडवर्ड और बेला को दिखाया जाता है जो स्कूल की प्रोमो नाइट पर जा रहे होते हैं, जहाँ वो दोनों एक रोमांटिक डांस करते हैं। यहाँ पर एक बार फिर बेला खुद को एडवर्ड से वैम्पायर में बदलने को कहती है, लेकिन एडवर्ड बेला को मना कर देता है कि वो उसको वैम्पायर नहीं बनाएगा। दूसरी तरफ विक्टोरिया की उन दोनों पर नजर होती है ताकि वो एडवर्ड और बेला से जेम्स की मौत का बदला ले सके। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको भी मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।